एकादशी व्रत में बाल धोने चाहिए या नहीं, यह बहुत अधिक सोचने का विषय है। इसमें आप सभी के बहुत सारे सवाल भी मिलते हैं। एकादशी का व्रत अपने आप में पावन और दिव्य व्रत के रूप में कहा गया है। इस व्रत की महिमा जितनी कहें उतना कम है। श्री हरि विष्णु को समर्पित यह व्रत अपने आप में गंगा जल की बूंद की तरह पावन कहा गया है। जो भी व्रती एकादशी का व्रत करते हैं या करने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। देखिए, कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें कुछ सरल से नियम कहे गए हैं जो कि हमारी दिनचर्या, हमारी ग्रह दशाओं को और हमारे व्रत को परिपूर्ण करने के लिए बहुत सहायक है। इनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया गया है और इन सभी चीज़ों का शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। तो यही बात एकादशी व्रत में भी होती है। एकादशी व्रत में भी कई नियम बताए गए हैं, जैसे कि दातुन करने के नियम, भोजन संबंधी नियम, फलाहार और साथ ही रात्रि जागरण और साथ ही कहानी, पूजा विधि, संपूर्ण नियम हम सभी को शास्त्रों में विदित करवाए गए हैं। ऐसे में आप सभी को जो है इस दिन बाल धोने ना चाहिए या नहीं, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि मनुष्य जो है अपने शारीरिक जो शरीर के साथ ही भगवान की भक्ति कर रहा है और विशेष रूप से इस शरीर के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो ऐसे में आप सभी को बाल धोना है या नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हम सभी जानते हैं बाल शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, परंतु इस बारे में दो तथ्य सामने आते हैं। एक तथ्य कहता है कि इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, दूसरी तरफ समाज में और जो है शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि बाल धोने में कोई बुराई नहीं है। तो ऐसे में दोनों को कैसे अपना सम्मेलन करें, किस तरह से सम्मिलित करें ताकि पूजा पाठ संपन्न हो और पूर्ण फलों की हमें प्राप्ति हो, तो ऐसे में आप सभी इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले कहा जाता है कि बाल नहीं धोने चाहिए किसी भी व्रत में। इसके पीछे का क्या कारण है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है इस दिन जितना शरीर पर जो है केमिकल का इस्तेमाल ना किया जाए। शैम्पू, साबुन, इनमें केमिकल ही हैं। कई शैम्पू और साबुन तो ऐसे हैं जो कि कई जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाकर भी जो है बनाए जाते हैं। तो इसके पीछे यही कारण है जो कि कहता है कि किसी भी व्रत में हमारे शरीर में कुछ ऐसी ऊर्जाएं होती हैं जो शरीर में ही रहे तो ज़्यादा सही रहता है। इसी कारण से जो है इस दिन साबुन लगाना और बाल धोना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। परंतु इसके पीछे दूसरा तथ्य जो कहता है कि बालों को पूर्ण रूप से धोना चाहिए। शास्त्र प्रमाण कहता है किसी भी व्रत से पहले हमें पूर्ण रूप से स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। नहाना, धोना और इस जो है पूर्ण रूप से स्नान इत्यादि खुद को सात्विक रूप से पूर्ण रूप से पालन करना होता है। तो ऐसे में हम सभी गृहस्थ जन हैं, पति हैं हमारे साथ बच्चे हैं और हम कहीं ना कहीं सभी लोगों को स्पर्श भी करते हैं, जिस कारण से शरीर कहीं ना कहीं दूषित होता है। ऐसे में आप किस तरह से सबसे पवित्र व्रत को करेंगे? तो बेझिझक जो है एकादशी के दिन बाल धोने चाहिए, पूरे शरीर की सफाई करनी चाहिए। हम लेटरिन, बाथरूम, सब तरह से किसी न किसी तरह से हम लेड बाथ का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ जाते हैं, हमारा शरीर जो है इन सभी चीज़ों से स्पर्श होता है। तो ऐसी स्थिति में बाल धोना व्यवहारिक दृष्टिकोण से और शास्त्रीय दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से सही कहा गया है। तो बाल धोने में कोई बुराई नहीं है, परंतु बाल काटना, एकादशी के दिन क्षौर कर्म करना, नाखून काटना पूर्ण रूप से मना ही की गई है। इस बात का ध्यान रखें, परंतु उस नियम का भी पालन करें जिसमें कहा गया है कि बाल नहीं धोने चाहिए। उसके पीछे का कारण है शैम्पू इत्यादि का इस्तेमाल करना। इस दिन केमिकल युक्त शैम्पू, खुशबूदार पदार्थों से दूर रहना चाहिए जो कि प्रभु भक्ति की ओर हमें डगमगाता है। तो यह जानकारी आप सभी के लिए है क्यों कहा गया है कि बाल नहीं धोने चाहिए और क्यों हमें बाल धोने चाहिए। तो आप सभी जो है शास्त्र की ओर जाइए, शास्त्र प्रमाण की ओर जाइए। गृहस्थ जनों पर यह बात लागू नहीं होती है कि उन्हें बाल नहीं धोने चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं हम किसी न किसी स्वरूप में दूषित होते हैं, तो हमें अपने शरीर की पूर्ण शुद्धि करनी है और अपने आप को प्रभु भक्ति की ओर निरंतर अग्रसर करना है। तो इस तरह की जानकारी उपयोगी रही हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अन्य भी वीडियोस आ चुकी है चैनल पर, कृपया उन्हें देखिए। हर हर महादेव।